जिन कल राखी मेरी, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां। तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा बरन न सकूं। तू ठाकुर ऊच भगवाना। धन वाहिगुरू साहिब जी। शिव शक्त आप उपाय कै, करता आपे हुक्म वरताए। हुक्म वरताए आप विखै, गुरमुख किसै बुझाए। तोड़े बंधन होवै मुक्त, शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनो आप करे, सो होवै एकस स्यों लिव लाए। कह नानक आप करता, आपे हुक्म बुझाए। कह नानक आप करता, आपे हुक्म बुझाए। साहिबां दी पावन पवित्र गोद विच सुभाईमान सत संगी जनों, वड भागे खां संध्या वेले दे पावन दीवाना अंदर बैठ के गुरमुख प्यारियां पासों आप जी ने रब्बी बाणी का कीर्तन सरवण किया। आओ सतगुर दाता कृपा करे। पिछले दिनी आपां आनंद साहब की बाणी जो है उसकी 25 नंबर पौड़ी की विचार की सी। अज 26 नंबर पौड़ी की विचार आप जी दे नाल सांझी करनी है। पिछले पौड़ी के अंदर आपां विचारिया, कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ। गुरु के शब्द नूं जड़ा के अपने हिरदे दे अंदर रख लै। रखण नूं दुनिया के अंदर बड़ा कुछ है, जिहदी रख के बंदा संभाल बहुत करता है। पर सतगुरु जी कहते विरले हुंदे ने जिहड़े शब्द की संभाल करते आ, जिहड़े गुरु की बाणी की संभाल करते आ। क्योंकि उन्होंने पता है भी गुरु की बाणी ने मेरा अपना आप सवारना है। मैनू जेकर कुछ सवारन लई है मेरे कोल ते गुरु की बाणी है। इस करके मैं बाहरी चीज़ों नूं संभालण की बजाय जिन्हें मैनू आत्मक जीवन देना है, जिन्हें मैनू आत्मक ताकत देनी है, जिहदे करके मैनू परमात्मा की समझ पैनी है, उस निरंकार दीयां बातां मेरे नाल जड़ियां ने वो गल्लां मैनू साझियां करनियां ने, वो है गुरु का शब्द। इस करके सतगुरु जी कहते आ सदा सच संभाले। जे तू संभाल करनी है तो गुरु के सच्चे शब्द की संभाल कर। सो आपां ये पिछले दिन विचारिया। आओ अज दे पावन बचन के अंदर धन गुरु अमरदास महाराज जी जो अपार बख्शिश करते आ, उन्होंने समझण दा ते उन्होंने विचारण का आपां यतन करिए। प्यार सत्कार अते अदब नाल दोवें हथ जोड़ आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी कृपा करते हैं। शिव शक्त आप उपाय कै, करता आपे हुक्म वरताए। शिव का अर्थ होंदा है जी चेतन सत्ता, भाव जीव आत्मा। क्योंकि आत्मा ते परमात्मा का मेल है। जे मेरे वर्गा आखे ना कि मैं शरीर करके निरंकार नूं मिलांगा, नहीं हो सकता। क्योंकि धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी नूं जदों साध संगत पढ़ते हैं ना,
तो सतगुरु जी की बाणी कहती है, आ जो कुछ तू वेखदा है ना, जो कुछ तेनों नज़र आ रहा है, ये सब कुछ इत्थे रहन वाला है। जो कुछ आपां वेखदे हां उहदे विच शरीर भी आउंदा है, क्योंकि शरीर तो है ही माया का पुतला। जिवें आपां बाणी विच एक बचन पढ़दे हां, ये तन माया पाखिया प्यारे, लीतड़ा लभ रंगाए, मेरा कंत न भावै चोलड़ा प्यारे, क्यों धन सेजै जाए। सतगुरु जी कहते तन नहीं, रब दे घर दे विच जेकर कोई पहुँचण वाला है, जे किसी का मिलाप होने वाला है, वो तो जीव आत्मा दा है, साडी चेतन सत्ता है, जागदी हुई सत्ता है, तो जागदा होया साडा अंदर है। चेते रखना, इसे नूं सतगुरु जी बाणी विच फिर कहंदे आ कि भी जो कुछ वेखदा ना सब कुछ इत्थे रहण वाला है। सतगुरु जी का एक बचन ख्याल विच आया, सतगुरु जी कहंदे बंदा सोचदा जो मैं कमाया है, जो मैं खंडा रहा वो सब कुछ नाल जाएगा। सतगुरु जी फिर फैसला करते आ, कपड़ रूप सुहावना, छड़ दुनिया अंदर जावना। सतगुरु जी कहते सब कुछ दुनिया ते छड़ जाना। इस करके मैं बेनती तां कर रहा, क्योंकि धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी के अंदर ना आत्मा, मन, परमात्मा ते धन, इन्हां दा सब तो वध जिक्र हुंदा है। मन दा, आत्मा दा, परमात्मा दा ते धन दा। हुण जेकर आपां तन नूं वेखीए, जे आखीए कि भी तन ही सब कुछ है, तो सतगुरु जी कहंदे तन सब कुछ नहीं होया करदा। जिवें जिस बंदे ने पहुँचना वो जरिया गड्डी नूं बना रहा है, वो जरिया जहाज़ नूं बना रहा है, वो जरिया साइकिल नूं बना रहा है, जरिया मोटरसाइकिल नूं बना रहा है। जाना तो बंदे ने है ना। हुण साडे अंदर बैठी आत्मा, जाना तो उन्हें परमात्मा कोले, शरीर ने थोड़ा जाना है, तन ने थोड़ा जाना है। जे मेरे वर्गा आखे कि भी तन ने जाना है, फिर सतगुरु जी कहते नहीं तन ने नहीं जाना। एड्डा वड्डा भरम सी बंदे दे अंदर। जाना आत्मा ने, क्योंकि सतगुरु जी कहते कहो कबीर ए राम की अंश, जिहड़ी राम दी अंश है ना वो राम दे विच परमात्मा विच मिलनी है। इस करके तन तो यह है, पांच तत्त को तन रचियो, जानो चतुर सुजान। ये तो चेते रखना, जे ते उपजियो नानका, आत्मा जिहड़ी है वो जिदे तो पैदा हुई है उहदे विच समानी है, ते तन ने पंज तत्तां विच समा जाना। भाव जिहड़े धरती दे पंज तत्त ने जिथों शरीर पैदा होया। संत मस्कीन जी एक बड़ी प्यारी गल करते आ, कहंदे वेखो बंदा मिट्टी तो पैदा होया ते मिट्टी दे विच ही समाउण वाला है। हुण वेखो धरती दे विचों खुराक बनी, वो खुराक किसी दे शरीर विच गई, शरीर विचों एक बीज पैदा होया, वो जदों बीज पैदा होया उहदे राहीं बंदा बनया, बंदा सारा संसार ते आया, फिर ये पदार्थां विच आया, अंत नूं फिर ये मिट्टी हो गया। कहण तो भाव है कि शरीर मिट्टी, पांच तत्त को तन रचियो, जानो चतुर सुजान। ये चतुर बंदे ये पंज तत्तां दा बनिया पंज तत्तां विच मिल जाएगा। पर चेते रखी अगे जिहड़ी आत्मा है, जे ते उपजियो नानका लीन ताहे मैं मान। सतगुरु जी कहते आत्मा ने तो परमात्मा विच मिल जाना है। तो इस करके सतगुरु जी कहते रब ने जीव आत्मा भाव ये आत्मा बनाई है, जिन्हों धन गुरु अमरदास महाराज जी अगे जाके कहते हैं, या आप बचन पढ़ते हैं गुरु नानक महाराज जी कहते आत्मा तो सब के अंदर है, वो अंश वो जोत तो सब के अंदर है। जिमें गुरु नानक महाराज जी सानू कहते सब मैं जोत जोत है सोए, तिसदा चानण सब मैं चानण होए। सब विच आत्मा है। पर सतगुरु जी दूजी हुण गल करते आ, सतगुरु जी कहते शिव शक्त आप उपाय कै, करता आपे हुक्म वरताए। शिव का अर्थ सी चेतन सत्ता भाव ये जीव आत्मा। हुण शक्त के अर्थ की ने, ये माया रब की बनाई हुई है, निरंकार की बनाई हुई है। पर चेते रखना जिहड़ी चीज़ रब की बनाई हुई है, माया हुण रब की बनाई हुई है, आत्मा भी रब की बनाई हुई है, अंश है उहदी। पर रब ने आत्मा भी बनाई, माया भी बनाई। पर सतगुरु जी कहते करता आपे हुक्म वरताए। वो करता वाहिगुरू आप ही हुक्म पे वरता रहा है, आप ही उहदी कला दे विच है।
बंदा जिन्नियां मर्जी छालां मारे, बंदा बड़ा यतन करे, मैं आ माया दे विचों निकलण दी कोशिश करे, पर चेते रखना कदी निकल नहीं पाएगा, बड़ी औखी घाटी है। हाँ, माया विच रहना किवें है, वो निर्लेप होना, ये गुरु ने जरूर सानू दस्सिया। जिवें सिद्धां ने धन गुरु नानक महाराज जी ने पूछा सी, माया वाली दुनिया विच रहिंदे हो, पदार्थां दी दुनिया विच रहिंदे हो, फिर संसार दे विच निरंकार नूं किवें ध्या लैंदे हो? संसार विच रह के, माया विच रह के रब नूं किवें ध्या लैंदे हो? कि रब नूं ध्या लैंदे हो तुसीं? गुरु नानक महाराज जी कहंदे, हाँ मैं रहिंदा भावें माया विच हां, पर माया दे विच रह के मैं निर्लेप रहना। कई बार धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी जदों पढ़ते हैं ना, सतगुरु जी की बाणी ने सानू ये भी गल समझाई है। सतगुरु जी ने दो उदाहरण दित्तियां जी, संसार विच माया विच किवें रहना। दो उदाहरण ने कई बार तुसीं सुणदे हो। पहली उदाहरण है जल विच रहण वाले कमल दी, रहिंदा चिक्कड़ विच है, पर चिक्कड़ विच रहिंदियां होया अपने आप नूं चिक्कड़ तो बड़ा उच्चा रखदा है। दूजी उदाहरण है जी मुरगाई दी। मुरगाई दी उदाहरण दिंदा, कहंदे रहिंदी भावें जल विच है, रहिंदी भावें वो पानी विच है, पर कदी भी अपने खंभां नूं भिजण नहीं दिंदी। सतगुरु जी कहंदे रब ने माया बनाई है, पर गुरु ने माया विच रहण दा तरीका दस्सिया है। जैसे जल मैं कमल निरालम, मुरगाई न साणै, तू रहना किवें है। हुण ये आत्मा भी परमात्मा ते माया भी रब दी बनाई होई। सतगुरु जी कहंदे उस परमात्मा दी खेड़, परमात्मा दी भाव ये तां चलत रचियो जगदीश, ये तां उस परमात्मा दे रचनहारे दे जिहड़े चोज ने, क्योंकि वो चोजी मेरे गोविंदा, चोज आपे खेडण वाला है ना। एक बेनती होर करां, माया विच कदी रब नहीं आउंदा। जे असीं आखीए भी रब ने माया बनाई, फिर रब भी तो साडे विच ही वसदा है, फिर रब भी माया धारी होया नहीं। साध संगत, रब भावें वसदा साडे विच है, पर चेते रखना रब दे दो गुण ने, रब दे दो गुण ने। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी विच रब दे एक निर्गुण रूप है, रब दा एक सरगुण रूप है। जे तुसी रब दे निर्गुण रूप नूं वेखोगे तो चेते रखना अणदिसदा हो जाएगा। भाव जे तुसी रब दे सरगुण रूप नूं वेखोगे, निर्गुण रूप नूं वेखोगे तो रब सब दे विच है, पर चेते रखना जदों सरगुण रूप नूं वेखोगे तो रब किते भी नज़र नहीं आएगा, अणदिसदा नज़र आएगा। ਇਹਦੀ भी उदाहरण धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच दर्ज है। सतगुरु जी कहंदे वेखो रब निर्लेप किवें है, माया तो निर्लेप किवें है। कहंदे जिवें जिवें फुੱਲ हुंदा ना, जिवें भूप मद ज्यों बास बसदा है, मुकर माही जैसे छाई, तैसे ही हर बसै निरंतर घट ही खोजो भाई। ये रब दा अणदिसदा रूप है। ये रब दा की होगी, जिवें कहंदे फुੱਲ दे अंदर खुशबू तो है, पर खुशबू दिसदी नहीं। इस तरह रब तो है, पर रब दिसदा नहीं। ये रब दा जिहड़ा है वो रूप है जिहड़ा अणदिसदा है। एक रब दा दिसदा रूप है, जिन्हों कहने आपां ये जग सच्चे की है, कोठड़ी सच्चे का विच वास। ये रब दा दिसदा रूप है। हुण सतगुरु जी कहंदे रब जिहड़ा दो रूपां विच होण करके माया दे विच नहीं आउंदा, माया विच आउंदा बंदा। हुण ये रब दा बनाया कोई कला है, ये रब दी बनाई कोई खेड़ है। शिव शक्त आप उपायक है, करता आपे हुक्म वरताए। सतगुरु जी कहंदे जीव आत्मा अते माया पैदा करके परमात्मा आप ही के हुक्म पिया वरताउंदा है। हुण रब दा हुक्म है तो रब के हुक्म नूं ते असीं टाल नहीं सकते। गुरु नानक महाराज जी तो इतों तक कहते हैं भाई जो कुछ भी हो रहा रब के हुक्म विच ही हो रहा है। जो खेडां खेडियां जा रही ने रब वालों, ये रब के हुक्म विच ही खेडियां जा रही ने। तां ही धन गुरु नानक महाराज जी कहते हैं हुक्मी खोवन आकार, भाव इस आकार जो वेखदा है हुक्मी खोवन आकार। तो अगे जाके कहते हुक्म ना कहया जाई, हुक्मी खोवन जी हुक्म मिलै वडियाई। सतगुरु जी कहते सब हुक्म दे विच ते लास्ट विच कहते हैं नानक हुक्मै जे बुझै तां हुमै कह ना कोए। भाव वो हंकार दियां गल्लां नहीं करदा, जिहड़ा उस रब दे हुक्म नूं पढ़ लैंदा है,
ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਏਗਾ, ਜੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜੀਵ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਜੀਵ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੱਖ ਪਏ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੰਨਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਭੰਨਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਹੋਵੇ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਵਰਤਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਆਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਾਠ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਕਰਣ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਵ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ, ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਰਤਿਆ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। ਭਾਵ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਵਾਹ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਇਸ ਰੱਬ ਦੀ। ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਨਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ ਆਪ ਵੇਖੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਏ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰੇ। ਭਾਵ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਬਣਾਈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ, ਖੇਡ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਉਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਖੇਡ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਰੱਬ ਆਪ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਪਿਆ ਖੇਡਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੇਲ ਖੇਲ ਅਖੇਲ ਖੇਲਣ। ਸਭ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਖੇਡ। ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਖੇਡ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਜਾਣੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਖੇਡ 'ਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋ। ਆ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਸਗੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਪਿਆ ਖੇਡਦਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ। ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਕਦੀ ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵੇਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,
कदी कुछ कर दिंदा है। ये खेडां किदियां ने जी? रब दियां। इस करके सतगुरु कहते आप ही एक खेड वेख भी रहा है। जे वो खेड खेडदा पिया ना, अपनियां खेडां नूं वो वेख भी रहा है, अपनी खेड नूं वेख भी रहा है, अपनी खेड तो बाहर नहीं है वो। इस करके कि किस तरह जीव माया के हत्थां उत्ते नच रहे हैं। जीव जिहड़े ने वो माया के हत्थां विच किस तरह नच, क्योंकि माया रब की बनाई हुई है तो रब ने उन्होंने उहदे उत्ते नचाया होया है। जिवें एक उदाहरण है जी, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी के अंदर कहते बाजीगर एक डंक बजाई सब खलक तमाशा आई। जिवें बाजीगर डंक बजांदा है, भाव डमरू बजांदा है, कहते सारी खलकत तमाशा वेखण आ जाती है। रब ने एक माया का डमरू वजाया तो सारा संसार उस माया के राही नच रहा है। किवें नच रहा जी भला? सतगुरु की बाणी जदों पढ़ते हैं ना, सतगुरु जी कहते वेखो बंदे का हाल। सतगुरु जी कहते जब कछ पावै तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। सतगुरु जी कहते देखै देखै सुनै बोलै, दौड़ियो फिरत है, दौड़िया फिरता है वो पिछे। ये है रब की खेड। भाव किवें नचदे होए नूं रब आप वेख रहा है, किदे? माया दे हत्थां। ते सतगुरु जी कहते बंदिया तेरी समझ विच नहीं आ रहा। सतगुरु जी कहते एक हुंदा जिस जिस दे दंद होण ना, उन्होंने आपां कहने वेखो इहदे दंद ने, ये कोई चीज़ खा रहा है ना जी। आपां कहने वेखो इहदे दंद ने, अपने दंदां दे राही कोई चीज़ खा रहा है, चबा रहा है। पर सतगुरु जी कहते जिहदे दंद ही नहीं, वो बिना दंदां तो संसार नूं खाई जा रही है, वो बिना दंदां तो संसार नूं खाई जा रही है। सतगुरु जी कहते माया होई नागणी जगत रही लवटाए। पहली गल इन्हें जगत नूं अपने गुलामे विच लिया होया। सतगुरु दूजी गल कहते बिन दंतां जग खाया, बिना दंदां तो जग नूं खा गई। पर सतगुरु जी कहते बच्चे किहड़े? बच्चे वो जिन्हां राम नाम लिव लाई, जिन्हां ने परमात्मा के नाम के नाल लिव ला ली। सतगुरु जी कहते बच्चे वो, उन्हां दा भी जिक्र धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी अंदर है। सतगुरु जी उन्हां दा भी जिक्र करते हैं। सतगुरु एक वो कहते हैं संसारी बंदे जिहड़े माया विच रहिंदे आ। सतगुरु जी कहते एक वो है जिहड़े नाको काटी कानो काटी काट कूट कै डारी, कहो कबीर संतन की बैरन तीन लोक की प्यारी। तिन्ना लोकां नूं हुण प्यारी लगदी है। सतगुरु जी कहते भगतां दी ते वैरन बन गई, क्योंकि इन्हां ने कट वड्ड के सट दित्ती। इस करके सतगुरु जी कहते हैं भाई इस तरह जी माया के हत्थां उत्ते नच रहे रब, ये सब कुछ वेखदा है। किसे किसे विरले नूं गुरु की राही इस सूझ जिहड़ी है, इस खेड की समझ आउंदी है। क्योंकि चेते रखना रब जिसनूं आप बुझावे ना, जिन्नूं वो करता परमात्मा आप मत देवे, समझ देवे। सतगुरु जी कहते उन्होंने इस गल की समझ आउंदी है कि मैं संसार ते किवें रहना, किवें मैं माया विचों निर्लेप होकर रहना। सतगुरु जी कहते नहीं तो बहुता संसार इस गल नूं समझ नहीं पाउंदा। तो सतगुरु जी कहते भाई वो विरले हुंदे हन, हैन विरले ना ही घणे, फैल फकड़ संसार, जिन्हां नूं इस गल दा समझ आउंदी है कि मैं अपने जीवन नूं धोखे विच रख के जी रहा। देखो किन्नी कमाल दी गल है, जीवन जी तां सारे रहे हैं, पर ये समझ नहीं रहे किते मैं धोखे विच तां नहीं जी रहा, किते मैं अपने जीवन नूं धोखे विच जी के बर्बाद तो नहीं कर रहा। आपां नूं ये गल समझनी पैगी। अच्छा धोखा कित्थे हुंदा है? धोखा कित्थे हुंदा है? जिथे साडी समझ नहीं हुंदी। ते सतगुरु जी की बाणी धन गुरु अर्जन देव महाराज जी पता की कहते हैं, असल धोखा उस बंदे नाल हुंदा जिन्हों रब भुल जांदा है। बाणी तुसीं पढ़ी धन गुरु अर्जन देव महाराज जी का एक बचन आउंदा है, असल धोखा उस बंदे के जीवन में आउंदा है, असल ठगियां उहदे बंदे के जीवन में वजदियां जिहड़ा रब भुल जांदा है। सतगुरु जी की बाणी का एक बचन साझा करदे हां, हर बिसरत सदा खुआरी, ताको धोखा कहाँ व्यापै, जाको ओट तुहारी। भाव जिन्हां ने तेरे सहारे लए उन्होंने तेरे कोलों इस गल नूं समझिया, तो सतगुरु जिहड़े समझ नहीं पाए, जिन्हां ने तेरा सहारा नहीं लिया, वो तेनू भुल के अपना जीवन बर्बाद कर बैठे। सतगुरु धन गुरु नानक महाराज जी की कहते आ, सतगुरु जी कहते एक तो बंदा अपने आप नूं धोखे विच रख के जी रहा है। सतगुरु जी कहते बंदिया मैं उन्हां गल्लां दी तेरे नाल सांझी गल करनी चाहुंदा
ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਦੀ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਮੱਤ ਸਮਝ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੱਗੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮਨ ਖਲੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਦਣ ਕਰੇਂਗਾ? ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਦਣ ਕਰੇਂਗਾ? ਤੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਗਾ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਦਗਾ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਗਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਦਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਮਾ ਜੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਜਹਾਨ 'ਚ ਢੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਜਹਾਨ 'ਚ ਢੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਹਲਤ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਲਤ ਵੀ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੀ ਸੋਭਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਦਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਖੇ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੋਖਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਭ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮੱਤ ਦੇਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੋੜੇ ਬੰਧਨ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਝ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਪਏ ਹੋਏ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਨਿਰਾਰਾ, ਤੋੜ ਕੇ ਬੰਧਨ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਈਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਭਾਵ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਜੋਗਾ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸੂਝ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ। ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਬੁਝਾਏ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਝ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ, ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦਾਤਾ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਤ ਵੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਤ ਰੂਪੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੰਦਿਆ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ।
माया के हत्थ जिहड़ा भी बंदा फसिया उन्हें अपना जीवन तो बर्बाद किया पर उन्होंने लभ्या कुछ नहीं। तो सतगुरु जी कहते जे तू आउणा है निरंकार वाले पासे आ। तो गुरु अमरदास महाराज जी जीव आत्मा ते माया की गल समझाउंदियां सानू निरंकार वाले पासे लैके आउंदे आ। ते तीजी गल ये समझाउंदे आ रब दे हुक्म विच रह, हुक्म मन्निया होवै परवान, तां खसमै का महल पाएसी। रब दे घर की प्राप्ति तां ही होनी है जे तू रब दे गुरु दे हुक्म नूं मन्नेगा। 26 नंबर पौड़ी की विचार हो गई जी। 27 नंबर पौड़ी की विचार आपां कल दी दीवान विच सांझी करांगे। इन्नी को बेनती प्रवान करियो, भुल्लां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। रामकली महला तीजा। आनंद। एक ओंकार